एक्सरसाइज 2.3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नीचे दिए गए अदाद का जज़र बजरिया तजज़ीब मालूम करें। हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या अदाद का जज़र मालूम करना है तो बजरिया तजज़ी। ये हम इस पे मेथड लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या बजरिया तजज़ी। 384 का करेंगे, यहाँ पे हम 84 का करेंगे। इसे हमने देखना है ये कि किस टेबल पे ये फुल डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हमने छोटे टेबल से देखना होता है, यानी कि 2 के टेबल से 2 पे नहीं हो रहा तो 3 पे, 3 पे नहीं हो रहा फिर 4 पे। इस तरह हम करने की से कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसे हम अगर 2 पे देखें तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है। 2 3 टाइम्स 6, 1 बच गया, यहाँ पे 1 चला गया। 2 9 ज़ा 18 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी लास्ट पे 2 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम्स 2, 1 बच गया यहाँ पे। 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बच गया। 2 6 ज़ा 12। इसी तरह आप इसे देखें तो ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया। 2 8 ज़ा 16। ये इस पे लास्ट पे भी 8 आ रहा है, इसका मतलब ये अभी भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे बचा 2 9 ज़ा 18। अब इसे 3 पे देखें तो 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। 4 पे देखें तो 4 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 पे भी नहीं हो रहा, 6 पे भी नहीं हो रहा, तो ये 7 पे हो रहा है। 7 7 टाइम्स 49, 7 1 टाइम्स 7। हमने उस वक्त तक करना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। अब ये था हमारे पास 784, ये इसका आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये आ गया। अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा से 784 ही हमारे पास बनता है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 784 बनता है। अब अगर उर्दू में लिखना हो तो हम लिखेंगे दोनों अतराफ मरबा लेने से। इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया 784 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर इसे पेयर में लिख लें तो इस तरह लिख सकते हैं हम इसे। जब दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 और 1 2। ये मैंने पेयर के फॉर्म में बना ली। ये मैंने अभी बताती हूँ क्यों बनाया था। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ये बेसिकली इस तरह होता है, इस फॉर्म में होता है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 2 के साथ कट गया। स्क्वायर रूट को इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्म में। ये इनके साथ कट गया, पीछे बच गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ये आ गया है इसका आंसर। इसे सॉल्व करने से ये आ जाता है। अगर यहाँ से आप लोग डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर इस तरह डीपली सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और ये इसका स्क्वायर रूट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या बजरिया तजज़ी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। नीचे दिए गए अदाद का जज़र बजरिया तकसीम मालूम करें। पहले स्क्वायर रूट मालूम किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या बजरिया तजज़ी। अब हम मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड या बजरिया तकसीम। तो इसको इस तरह करने का तरीका ये 1 3 6 8 9। यहाँ पे इसके पेयर बनाएंगे राइट साइड से। ये 2 2 बन गए, एक बच जाए या 2 बच जाए तो फिर जब हम करते हैं तो समझ आ जाएगी आपको मजीद। ये पेयर पेयर बनाए तो यहाँ पे 1 बच गया। अब हमने ऐसा हिस्सा लेना है जिसका मरबा लें, या तो इसके बराबर है या इससे कम आए। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 1 आ जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, ये मरबा है ना बेसिकली, तो 2 2 4, यहाँ पे 9 आ जाए। यहाँ पे 1 था
वन वन टाइम्स वन आ जाएगा। 2 को देखें, 2 2 टाइम्स 4, ऐसा लेना है जिसका जो कंप्लीटिंग स्केयर हो या उसका जो मुरब्बा हो। 2 2 बार 4, 1 1 टाइम्स हम ये वाला लेंगे, 1 1 टाइम्स इसके बराबर है या इससे कम आए। 1 में से 1 निकाल दें, 0, बाकी 36 बच गया। जस्ट 36 उतार लिया हमने, सॉरी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास 1 था, इसमें ये वाला हिस्सा ऐड करना है। 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। इस 1 में ये वाला 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे जो भी होगा, जो लास्ट डिजिट होगा जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया होगा, उसमें इधर से उसे उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 2 है, तो अब हमने 2 को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब देनी है, सेम हिस्सा आए, जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी आए सेम। यहाँ तो 36 बनी या 36 से कम बने। अगर यहाँ पे देखा जाए 2 1, ये वाला 2 लिया, यहाँ पे 1 ऊपर लिया, तो ये नीचे भी हमने 1 ही लेना है। 1 1 टाइम्स 1 इस तरह आ गया। यहाँ फिर अगर 2 है, यहाँ पे 2 लिया, तो ये नीचे भी हमने 2 लेना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, जो भी लेना है हमने सेम लेना ऊपर और नीचे। यहाँ पे देखा जाए 44, 44 तो 36 से बड़ा हो गया ना, इसलिए हम ये वाला लेंगे। 21 1 टाइम्स 21 आ गया। 6 में से 1 निकाल दें, 5, 3 में से 2 1, पीछे क्या 89 का पेयर। ये पूरा पेयर ही हम नीचे उतारेंगे, एक हिस्सा नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमने इसके पेयर ऊपर इसलिए बनाए थे। 1589, यहाँ पे हमारे पास 21 था, लास्ट डिजिट जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था वो डिवाइड किया था, सॉरी, ये 1 था, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 और 1 2 ऐड कर रहे हैं, और 2, ये 22 आ गया हमारे पास। ये हम यहाँ पे 22 लिख लेंगे। यहाँ पे जो भी होगा उसमें लास्ट डिजिट जिस पे हमने इसे डिवाइड किया वो ऐड कर लेंगे। 21 में 1 ऐड किया तो वो 22 आ गया। अब हमने इस 22 को सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरह करना। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 22 को 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा, ये बेसिकली हम पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 44 4 4 4 आ जाएगा। हमें 1589 चाहिए, इसका मतलब है इसे हम किसी बड़े डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। तो अगर 5 के 6 के साथ करते हैं, 6 6 टाइम 36, 2 बार 12 और 1 13, अभी भी कम है। 2 को फिर 7 के साथ कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 1589। यही हमें चाहिए था, यानी कि 2 2 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1589 आंसर आता है। यही हमें चाहिए था, यही आ गया है। तो ये हमारे पास आ गया 13689 हमारे पास बराबर आ गया 117 के, 117 के, और यही इसका आंसर है। ये था बाय डिवीजन मेथड।